हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये मेरी पहली वीडियो है जो सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी नहा धोकर फ्रेश होके बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज ना जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले का एंड होने वाला है। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है। अगर थोड़ी लेंथी हुई तो 2 पार्ट में डिवाइड करके डालेंगे। तो वो लास्ट फॉर्मूले क्या है, जो एंड फॉर्मूले उन्हें एक बार मैं बता देता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले पढ़ने वाले। तो मल्टीपल में जैसे डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले या हाफ एंगल, सब मल्टीपल में हाफ एंगल या उसका वन थर्ड एंगल, वन फोर्थ एंगल, ये जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना, ये सब बेस है डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का। जहां से हम देख पाते हैं कि अगर डबल एंगल में तो जब भी एक्सपेंड करते तो सिंगल सिंगल एंगल में होता है। तो एक बार में सारे फॉर्मूले आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। तो डबल एंगल वाले फॉर्मूले कौन से? सर डबल एंगल वाले फॉर्मूले एक तो sin 2a का आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, sin 2a, cos 2a और tan 2a। डबल एंगल में 3 फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर यूज होते रहते हैं। कभी कभार तो तुम देखोगे जैसे एनसीईआरटी में भी शुरुआत में दे रखे, पर इन फॉर्मूलों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। लेकिन आप डबल एंगल से उन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में कर सकते हो। पहले एक बार फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ये sin 2a 2 sin a cos से होता है, और cos 2a जो होता है सर, एक तो होता है cos की फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है sin की फॉर्म में, और एक है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक और है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर। अभी हम sin और cos की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, फिर हम tan की फॉर्म में भी जानेंगे। नहीं तो tan 2 क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर। अच्छा, sin 2a का एक और होता है tan की फॉर्म में 2 tan a, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बस प्लस आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर लिंक करना चाहो एक cos 2a का होता है tan की फॉर्म में 1 माइनस के tan स्क्वायर है, और सर 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हो गए सर डबल एंगल वाले फॉर्मूले। एक बार ट्रिपल एंगल वाले और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे डबल पे भी और ट्रिपल पे भी। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल वाले सर कौन से? ट्रिपल एंगल, तो ट्रिपल एंगल पे जैसे कि sin 3a, cos 3a और tan 3a। तो sin 3a का है 3 sin a, 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब, cos 3a का है 4 cos क्यूब माइनस के 3 cos a, और tan 3a का है 3 tan a अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे tan 3a का, यहाँ स्पेस है। tan 3a का है सर tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनका डायरेक्ट यूज कैसे कर सकते हो। अगर कोई फॉर्मेट दे रखा है इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे कोई भी एंगल दे रखा होगा 3 sin a 30 या 4 sin क्यूब 30, मतलब कोई भी एंगल दे रखा होगा, या आपको 20 दे रखा होगा, तो यहाँ पे हमें दे देना। अगर ये फॉर्मेट हमको पता है ना, तो डायरेक्ट हम sin 3 का फॉर्मूला यूज करके उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये भी एज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में चले जाना, और जैसे ही चले जाएंगे तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा जिसका वैल्यू हमें पता होगा। जैसे अगर मैं यहाँ 20 लिखूं तो ये होगा 3 sin 20 माइनस 4 sin 20, और यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो sin 60 की वैल्यू तो पता है लेकिन 20 की नहीं पता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारी हेल्प करते हैं उन वैल्यूज में लाने की जिनकी हमें पता है, जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो हमें पता होना चाहिए कि डबल ट्रिपल, तो 1 बाय 1 देखो हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, एक पहाड़ सा लग रहा था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे भी ये लग रहा था मैं पहले क्या पढ़ाऊं, तो मैंने क्या करा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक कर लिया छोटे छोटे पार्ट में, और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आज एंड तक पहुंच गए। ऐसे ही आप धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो, छोटे छोटे स्टेप में, मतलब एक एक वीडियो को देखो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, लोड मत डालो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा लगेगा पहाड़ी है, बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने देखो आज लास्ट ही कर रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले मैंने धीरे धीरे खत्म कर दिए।
ठीक है, अब एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और तुम ना फॉर्मूले को देखना कि कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 दे रखा है और हमें साइन 2 थीटा पूछा कि साइन 2 थीटा क्या होगा सर, इसकी वैल्यू। तो ये बताओ मेरे को साइन 2 थीटा तो पता है ना, कि अभी तो देखो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले में करा क्या है सर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यानी ये चीज यही है। तो मेरे को गिवन क्या है, गिवन तो मेरे को ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यार मैं कैसे बनाऊं इसे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ भी देख पा रहा हूँ मैं साइन और कॉस में, और यहाँ भी साइन और कॉस में मल्टीप्लाई में, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट बन रहा है 2ab टाइप का। और 2ab कब बनता है, जब सर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्यों ना मैं इसे स्क्वायर की फॉर्म में बना लूं, a प्लस बी दोनों साइड का मैं स्क्वायर करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो सर ओपन करने पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2a और b, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 1। और ये क्या है मेरा, ये तो यही बन गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 को 1 की तरफ लेके जाऊंगा तो फाइनली मेरे को क्या मिलने वाला है सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या मिलेगा मुझे सर, 0 मिलेगा। 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल 0। और ये क्या है सर, ये है मेरा साइन 2 थीटा। तो देखा आपने साइन 2 थीटा मतलब ये, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर साइन 2x और 1 माइनस के cos 2x दिया है, और ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है साइन एक्स cos x tan x और cot x कौन सा होगा। मेरे को कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी फॉर्मूले पढ़े साइन 2 cos 2 का वो यूज करने। साइन 2 का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है सर, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, नीचे भी लगाऊं 1 माइनस। अब cos 2 के मेरे पास है 4 फॉर्मूले, ये तो पक्का है साइन cos वाला लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, क्योंकि tan वाला तो काम ही नहीं आएगा यहाँ पे। cos 2x साइन वाला लेना है या cos वाला लेना है, तो ये बताओ। अगर cos 2 की मैं बात करूं तो cos 2 का एक तो है साइन में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, और एक है सर cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो कौन सा वाला लेना है सर, कि सर 1 भी तो आ रहा है, ये 1 भी तो गायब करना है, तो ये साइन वाला ले लो। तो मैं जैसे ही साइन वाला ओपन करूंगा, क्यों कर रहा हूं सर, क्योंकि ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स cos x, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा 1, और माइनस एंटर करेगा अंदर, तो ये तो माइनस का हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, फिर एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा। तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, cos x ऊपर और नीचे क्या मिलेगा, sin x। और सर मैं जानता हूँ cos x अपॉन sin x होता है cot x, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, cot x। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 cos स्क्वायर 15 और माइनस 1 दिया है, और ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1, ये तो डायरेक्ट cos 2a वाली आइडेंटिटी बन गई ना। cos 2a क्या होता था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो a मुझे पता है, तो डायरेक्ट या तो ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है। तो 2 a की वैल्यू मुझे पता है 15, क्योंकि यहां से तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो ये कितना हो गया cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, 3 साइन 20 माइनस के 4 साइन 20। देखो ये फॉर्मेट आ गया ना साइन 3a वाला, 3 साइन a माइनस 4 साइन की हो। अब बता दो साइन 3 तो है, और a की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 इंटू 20 वो कितना आ गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है ना, तो ऐसे यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फिर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8 cos q 20 और माइनस के 6 cos 20, ये भी वही है यहाँ पे देखो। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर 8 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो मेरे को तो cos में दिख रहा है ये 4 cos q माइनस 3 cos से होता था, तो मुझे 4 चाहिए, तो क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 cos q 20 और माइनस के 3 cos 20।
तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया मेरा cos 3 है, और ए कौन है एंगल 20, तो 3 इंटू 20, तो मेरे को क्या मिलेगा 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू पता है मुझे कितनी है 2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ गया 1। तो देख लो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो कर रहे हैं हम क्वेश्चन सब्जेक्टिव करेंगे, और इन्हीं के फॉर्मूले जो हमारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल के बेस पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो आप, याद होगी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साइन थीटा दे रखा है मेरे को, साइन थीटा कितना दे रखा है -1/2, कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें फाइंड करना है, एक तो cos थीटा करना है cos 2 थीटा, और एक करना है sin 2 थीटा, और एक करना है tan 2 थीटा, यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री डबल एंगल वाले करने, और ये भी बोला है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में मेरे को बता दो, अगर थर्ड में देखूं मैं A S T C, तो थर्ड में मेरा tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव ही तो है, क्योंकि थर्ड में तभी तो थीटा एंगल लाई कर रहा है थर्ड में, तो नेगेटिव है, तो cos भी कैसा होगा नेगेटिव, तो लेकिन cos की आईडेंटिटी को यूज करूंगा, एंगल में देता है, तो ये क्या होगी 1 माइनस के 2 साइन इसके, ब्रेक कर लूंगा, क्यों साइन में करा, क्योंकि साइन में गिवन है मुझे, तो 1 माइनस 2, साइन की वैल्यू माइनस के 1/2, और ये आ गया 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1/4, तो 2 2 जा, तो ये हो गया माइनस के हाफ, और ये हो गया हाफ, तो आंसर क्या आ गया सर, हाफ आ गया। ऐसे ही अगर मैं सर साइन 2 थीटा की बात करूं, तो ये भी मैं ब्रेक कर लूंगा, किस में कर लूंगा सर, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा में कर लूंगा, से हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात क्लियर है कि यार साइन तो मेरे को भी बने, cos तो है ही नहीं है, तो cos नहीं है तो cos तो मैं निकाल लूंगा ना, cos कैसे निकालूंगा सर, cos में ऐसे निकालूंगा, हाँ यहाँ निकाल लेता हूँ, cos थीटा होता है अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, लगा दूंगा मैं यहाँ पे 1 माइनस के, कितनी वैल्यू है 1/2, तो ये हो गई 1/4, और ये 3 4, ये होगी 1/2, फाइनली अंडर रूट 3/2, सॉरी, क्योंकि 4 में से देखो, 4 में से एक गया तो यहाँ बचेगा 3/4, और स्क्वायर रूट लूंगा तो अंडर रूट 3/2 तो आएगा, तो दोनों वैल्यू मिल गई, लगा दो 2 साइन थीटा की वैल्यू माइनस के 1/2, cos थीटा की भी नेगेटिव आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि लाई कर रहा है थर्ड में, तो इसकी भी नेगेटिव लगानी है, माइनस के अंडर रूट 3/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 3/2 फाइनल आंसर आ गया। तो देख पा रहे हो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं डबल एंगल ट्रिपल एंगल को, सिंपल है, बस तुमको एक बार फॉर्मूले ढंग से देखने हैं और धीरे धीरे अप्लाई करना है, और अभी शुरुआत कर रहे हो, और जैसे जैसे आप अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो सारा तुम्हारा डाटा माइंड में होगा कि ये चीज हमने पढ़ी है, और अप्लाई करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, cos अल्फा इक्वल 1/3, और फिर से cos 3 अल्फा पूछा है, तो cos 3 अल्फा क्या होगा, वही cos 3 वाली आइडेंटिटी, 4 cos क्यू है माइनस के 3 साइन, 4 cos क्यू माइनस के 3 cos, यही तो होता है, अल्फा की एंगल ए की जगह अल्फा, तो 4 cos क्यू की वैल्यू कितनी है 1/3 का क्यू, माइनस के 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ सेम बन गया 1/27 माइनस के 1, ये 4/27 और माइनस 1 एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस के 27 नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आएगा माइनस के 23/27, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पता है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार इसके फॉर्मेट को देखोगे, जहां भी प्रॉब्लम है ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करोगे वीडियो को, फिर देखोगे कि हमारी यहाँ प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, यहाँ पे पुट करना नहीं आ रहा या फॉर्मूला यूज करना नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे तुम्हें सारी चीजें आती जाएंगी, एक बार फैमिलियर हो जाओ, इसलिए सारा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करा है, कुछ नहीं छोड़ा। तो जो चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होती है, एक बार तुम फैमिलियर हो गए फिर चीजें होने लगेंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 9 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, साइन 22.5 में, इसमें देखो कई वैल्यू पूछी है, साइन 22.5 पूछा है, cos 22.5 पूछा है, tan 22.5 पूछा है, तो भाई मैं सारी तो नहीं करा रहा, एक करा रहा हूँ और बाकी दो तुमको करने हैं, ठीक है। एक इतने अच्छे से कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम डबल एंगल का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन 22.5 का
मैं अगर मैं फॉर्म देखूं कि यार साइन 22.5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 22×44 यानी 45/2 लिख सकता हूँ, 45/2, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यार मैं ना cos 2a का फॉर्मूला मुझे पता है, जो डबल एंगल वाला साइन में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a होता है ऑफ कोर्स होता है। अब मुझे साइन में ही चाहिए तो मैं इसे चेंज करूंगा, ये मैं 1 माइनस के cos 2a अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर। ये सब क्या करा मैंने, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, मैंने पहले 1 को ले गया हूँ इधर, तो cos 2a ये हो गया cos 2a माइनस 1 और इधर माइनस के 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस की माइनस में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2, तब जाएगा साइन स्क्वायर और 2 जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से मैंने इसे कर लिया। अब मुझे ए को 45/2 लिखना है, दोनों तरफ मैं पुट कर दूंगा, एक ही जगह कितना पुट इक्वल 45/2, क्योंकि 45/2 का ही तो 22.5 है, तो यहाँ पर डालूंगा तो 1 माइनस के cos 2 45/2 अपॉन 2 और यहाँ पर डालूंगा साइन स्क्वायर 45/2। ऐसे सॉल्व करूंगा 2 से 2 तो 1 माइनस के ये आ गया cos 45 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया साइन स्क्वायर 45/2 यानी 22.5। अब यहाँ पर देख लेते हैं सर मुझे वैल्यू पता है 1 माइनस cos 45 की वैल्यू पता है कितनी है, 1 अपॉन √2 अपॉन 2 और ये साइन स्क्वायर 45/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो √2 माइनस के 1 अपॉन 2√2 और ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 45/2, ठीक है ना। अब मुझे साइन स्क्वायर 45/2 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो साइन 45/2 चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने पर मुझे साइन 45/2 मिल जाएगा, तो कितना आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो फाइनल आंसर आ गया साइन 45/2 या मैं कह सकता हूँ साइन 22.5, दोनों बात सेम। तो इस तरह से साइन 22.5, cos 22.5, tan 22.5 किसी भी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो डबल एंगल वाले फॉर्मूले से ही निकलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और करा रहा है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर लग चुका है कि साइन 18 और cos 36 की वैल्यू की बात कर रहा है। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ साइन 18 cos 36 बता दूंगा कैसे करना है, एक हो जाए दूसरा सेम नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बिना डबल एंगल ट्रिपल एंगल का यूज करे होंगे ही नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच होती है, अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और कभी कभार आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, तो एक बार निकालना सीख लेते हैं कैसे करते हैं। तो साइन 18 का वैल्यू पूछा है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। सर लेट क्या करेंगे, a = 18। इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच होता है, तो ये नहीं कि सर तुमने लेट करा या ये ऐसे कैसे होगा, तो हर चीज ना करने का अप्रोच होता है कि इसी अप्रोच से होगा, ठीक है ना। तो a = क्या है 18। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। a = 18, मैं दोनों ओर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 90, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे सर, 5a = 90 है, मैं इसको लिखता हूँ 3a + 2a, ठीक है, तो ये हो गया 90। कोई दिक्कत सर, 5 को मैंने 3a + 2a कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को उधर ले जाता हूँ तो 2a = क्या आ जाएगा 90 माइनस के 3a, और दोनों तरफ लूंगा मैं साइन। क्यों लूंगा अभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे साइन की तो वैल्यू चाहिए, तो साइन ही लेना पड़ेगा, कोस थोड़ी नहीं लूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन 2a, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ साइन 90 माइनस के 3a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। a = 18 था, मैंने 5 का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ, 5 को ब्रेक कर लिया 3a + 2a में, कर सकता हूँ सर। 3a को इधर ले गया, ये भी ले जा सकता हूँ, और मैंने दोनों तरफ का साइन लिया क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू चाहिए थी। अब क्या करूंगा, साइन 2 को मुझे पता है 2 sin a × cos a। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ जिससे कि मैं साइन 18 का वैल्यू इजिली निकाल पाऊँ। तो देखो आप, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है सर। cos 3 आ गया, cos 3 की आइडेंटिटी लगाऊंगा, कितनी होती है 2 sin a cos a। तो देख लो बिना cos 3 की आइडेंटिटी कैसे होगा, 4 cos q a माइनस के 3 cos a, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन है, कॉमन लेके काट दो 2 sin a cos a, तो यहाँ पे मैं cos कॉमन ले लेता हूँ cos a, तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर a माइनस के 3 बचेगा, या cos से cos कैंसिल,
तो सर फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2 sin ए, और ये हो गया मेरा 4 cos स्क्वायर ए और माइनस के 3। ठीक है ना। अब मुझे क्वाड्रेटिक जो फॉर्म बन रही है मेरी, साइन और कॉस दोनों बन रही है, मुझे एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चाहिए। और किस में चाहिए मुझे, साइन में चाहिए, क्योंकि वैल्यू भी साइन की चाहिए, तो मैं कॉस को किस में चेंज कर लूंगा सर, साइन में। तो यहाँ 4 और कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर माइनस के 3, तो 2 साइन है, 4 का मल्टी 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर ए माइनस के 3। ठीक है ना, सही है। अब सॉल्व कर दें इसको, इधर ले आप 4 साइन स्क्वायर, 2 इधर है ये अपना 2 साइन ए, 4 में से 3 गया तो 1 बचा प्लस का, तो इधर माइनस का। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, ये क्या बन गई मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी साइन की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। अब इसको यूज करके मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा साइन ए की। और मुझे पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे यूज करता था, या तो फैक्टर करता था, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो सर मैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके फाइंड करता था, जिसे हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, अगर हम साइन से कंपैरिजन करें, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -1, तो साइन इक्वल क्या आ जाएगा, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता था बता दें, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये होता था, ये यूज कर रहा हूँ। तो माइनस के बी कितना है, माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 2, 4a और सी कितना है -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4a। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कितना आ गया साइन ए, तो सर ये हो जाएगा माइनस के 2, इसको ओपन करूंगा प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 और ये 4 चौक 16 प्लस के 16 आ जाएगा, और ये कितना हो गया सर 8। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, एक बार यहाँ तक आप नोट कर लो पोज करके। ठीक है, यहाँ करके दिखा देते हैं। तो अब जो हमें मिला है साइन ए, वो कितना मिला है सर, वो मिला है मेरे को माइनस के 2 प्लस माइनस 16 और 4 कितना हो गया 20 और अपॉन 8। और मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ सर, 20 को लिख सकता हूँ 5 चौकी 2 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ 20, इसके फैक्टर कर लो 4 गुणा 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ आ गया माइनस के 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 8, तो इसे कैंसिल कर लो 4 टाइम्स। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5.4। लेकिन 18 जो है ना, और ये किसकी वैल्यू आई है, साइन ए की आई है। ए बोले तो ए की जगह कितना लेना है सर, 18, 18 की वैल्यू है ना, क्योंकि ये ए की जगह 18 ही तो आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं 18, क्योंकि सर 18 मेरा 19 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जब फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखूंगा अंडर रूट 5 माइनस 1/4। तो प्लस माइनस में तो प्लस वाला लेना है, क्योंकि 18 जो है मेरा 90 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो देख पा रहे हो, इस तरह से हमने साइन 18 की वैल्यू कर ली। आप इसी तरह से कोस 36 की कर सकते हो, a बराबर 36 मान के, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करके, और सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, अब ये वीडियो का एंड हो गया। अभी हमारे सब मल्टीपल एंगल वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक बार मैं सब मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, उन पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री होगी खत्म। तो ये शायद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लेंथी।